कि मस्जिदों में है खुदा, मस्जिदों में है खुदा और मंदिरों में राम है। सच अगर पूछो तो दोनों एक ही का नाम है। शंख काशी में बजाया और अदा काबे में दी, खुद पुजारी है बने और आप ही इस्लाम है। क्योंकि गाय गोकुल में चराया, बकरियां मक्के में जा। गाय गोकुल में चराया, बकरियां मक्के में जा। आप ही मोहम्मद बने और आप ही घनश्याम हैं। क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान। इसीलिए एक गीत आपने बहुत पुराना सुना होगा, कि श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। इसी धुन पर आधारित कि एक ही पिता की एक ही पिता की हम सब हैं संतान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जात का कोई भी हो, सब उसी की संतान है। इसीलिए कहना है एक ही पिता की हम सब हैं संतान। इनमें से कोई बना हिंदू और कोई मुसलमान, कोई बना हिंदू और कोई मुसलमान। अरे ग्रंथ तो अनेकों हैं, ग्रंथ तो अनेकों, बस एक ही है ज्ञान। भैया ग्रंथ तो अनेकों, बस एक ही है ज्ञान। अरे चाहे पढ़ो गीता या पढ़ो कुरआन। ध्यान दें, दोनों का मेल किया है, मैंने प्रयास किया है। एक जाके मंदिर में घंटा बजाए, प्रातः काल की बेला, एक जाके मंदिर में घंटा बजाए और एक सदा अल्लाह अकबर
सुनाए। एक सदा अल्लाह अकबर सुनाए। प्रातःकाल एक करे आरती, एक करे आरती, एक देता अजान। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक करे आरती, एक देता अजान। क्यों? क्योंकि कोई बना हिंदू और कोई मुसलमान। प्रातःकाल की बेला एक देखिए, एक तुलना ये है कि एक आबे जमजम को पाक है बताए। आबे जमजम, एक आबे जमजम को पाक है बताए, और एक गंगा जल को है माथे लगाए। एक गंगा जल को है माथे लगाए। लेकिन रूप एक का दो। आबे जमजम को भी आप घर में रखें तो वो पानी कभी सड़ नहीं सकता, बदबू नहीं आ सकती। उसी तरह गंगा जल को भी आप जीवन पर्यंत रखें, उसमें भी बदबू नहीं आ सकती। इसलिए दोनों जल एक समान हैं। लेकिन रूप एक का दो हम सब हैं अनजान। रूप एक का दो हम सब हैं अनजान। क्यों? क्योंकि कोई पढ़े गीता और कोई कुरान। भैया पंक्ति सुने के कहीं बने जिब्रील, जिब्राइल हमारे मोमडन भाई ये जानते हैं कि जिब्राइल हमारे सरकार को अपने परों पर लेकर चलते हैं। इसीलिए देखिए इधर के कौन है भैया, ए बेटे, के कहीं बने जिब्रील गरुड़ जी कहीं पे, एक ही हैं। कहीं बने जिब्रील गरुड़ जी कहीं पे, अरे देवता पैगंबर है सब हुए यहीं पे। उदाहरण दे रहा हूं कि देवता पैगंबर है सब हुए यहीं पे। एक बाबा आदम, अरे एक बाबा आदम वही शंकर भगवान। एक बाबा आदम वही शंकर भगवान। फिर भी कोई पढ़े गीता और कोई कुरान। भैया श्याम जी जरा ध्यान दें। ईद मिले
होली। लेकिन आपने देखा होगा कि ईद में भी हिंदू मिलते हैं और होली में भी मुस्लिम भाई मिलते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं कहीं लोग अपने बुद्धि को नहीं सोच पाते हैं, द्वेषता की भावना लाते हैं। लेकिन मैं इस ओरछा गेट को पिछले वर्ष भी मैंने देखा था कि ज्यादातर लोग यहां, जबकि कव्वाली भी होती है और कीर्तन भी होता, दोनों में ही दोनों भाई बड़े प्रेम से मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, इसलिए इस गीत को पसंद किया जाता है। पिछले साल भी पसंद किया गया, अब की फिर भाई साहब लोगों का आदेश हुआ और मैं गा रहा हूं। ध्वन दी अवश्य। ईद मिले मुस्लिम तो हिंदू मिले होली, फर्क एक में इत्र लगे एक में लगे रोली। के ईद मिले मुस्लिम तो हिंदू मिले होली, फर्क एक में इत्र लगे एक में लगे रोली। दोनों भाई हमारे कसम खाते हैं और कहते हैं, हिंदू का धर्म बड़ा मुस्लिम का ईमान। हिंदू भाई कहते हैं हम धर्म से कोई बात कह रहे हैं, जो बात कहेंगे धर्म से ये बात सच है। मुस्लिम भाई हमारे कहेंगे मैं ईमान से कह रहा हूं ये बात सच है। लेकिन धर्म और ईमान, हिंदू का धर्म बड़ा मुस्लिम का ईमान, इसीलिए कोई बना हिंदू और कोई मुसलमान। हमारे इस ओरछा गेट के बगल में एक तरफ बजरंगबली है और एक तरफ हमारे बाबा हैं। जरा ध्यान दें कि हिंदू के वीर बड़े बजरंगबली है। क्या बात है। हिंदू के वीर बड़े बजरंगबली है, वैसे ही मुस्लिम के हजरत अली है। अजी वैसे ही मुस्लिम के हजरत अली है। फर्क क्या है? कोई कहे अली और कोई कहे अली, कोई कहे हनुमान, लेकिन है एक है, आप चाहे जो कुछ कहते रहो। कोई कहे अली, कोई कहे हनुमान, और कोई पढ़े गीता और कोई कुरान। अंतिम बात सुने, भाई हरिकृष्ण जी ने इस गीत को सुना है और एक बार फिर मैं प्रार्थना करूंगा, सुने। एक करे हज एक करे हज, एक है तीर्थ अभिलाषी, एक जाए काबा तो एक जाए काशी। एक करे
की राशि, और एक जाए काबा तो एक जाए काशी। ब्रजेश दोनों ही पाक है स्थान। पाक, पाक पवित्र, हिंदी में पवित्र, उर्दू में पाक। ब्रजेश, ब्रजेश, ब्रजेश दोनों ही पवित्र है स्थान। लेकिन ये गाना गलत है, ये गाना पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि खून सबका एक ही, मीठा, खून सबका एक ही और एक ही है जान। खून सबका एक ही और एक ही है जान। ना तो कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। कैसा है बेटा तू, फर्ज से है भागे रे भागे, फर्ज से है भागे रे भागे, फर्ज से भागे, फर्ज से है भागे रे भागे, फर्ज से है भागे रे भागे। माना जागे क्योंकि तू मेरा लाल लागे, तू मेरा लाल लागे, तू मेरा लाल लागे। कैसा है बेटा तू, फर्ज से है भागे रे भागे, फर्ज से है भागे रे भागे, फर्ज से भागे। तू मेरा लाल लागे, तू मेरा लाल लागे, तू मेरा लाल लागे, तू मेरा लाल लागे, तू मेरा लाल लागे। दिया जन्म तूने माता, दिया जन्म तूने माता, भाग मेरे जागे रे जागे, भाग मेरे जागे मेरे भाग जागे। तू मेरी जान मांगे, तू मेरी जान मांगे, तू मेरी जान मांगे। मातृभूमि की रक्षा में, देखिए, अरे मातृभूमि की रक्षा में स्वर्ग तलक त्यागे रे त्यागे, स्वर्ग तलक त्यागे मेरे भाग जागे। तू मेरे प्राण मांगे, तू मेरे प्राण मांगे, तू मेरे प्राण मांगे, तू मेरे प्राण मांगे, तू मेरे प्राण मांगे।
श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा ना श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा ना। अब गीत है आपका कि कोई बना हिंदू, बस हिंदू मुसलमान। आपने कहा कि हिंदू ना बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है। श्रीमान जी हे से हिंदू बन गए, हे से हिंदू बन गए और मीम से मुस्लिम बने। हे और मीम दोनों मिले तो दोनों मिलाकर हम बने। लेकिन हिंदुस्तान के महान शायर पंडित आनंद नारायण मुल्ला, उनका कहना है कि हिंदू भाई मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन मुसलमान भाई मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन उन दोनों के मजहब को किस तरह से उन्होंने जोड़ा, कहा कि बुतों पर जल चढ़ाने का यही खास मकसद है। मूर्ति पूजा होती है और हमारे जो मोमिन भाई हैं वो नमाज के पहले अपने आप को पाक साफ करते हैं, जिसे वजू करना कहते हैं। बुतों पर जल चढ़ाने का यही एक खास मकसद है कि पत्थर भी वजू करके खुदा का नाम लेता है। क्यों? अरे आप समझिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। बुतों पर जल चढ़ाने का यही खास मकसद है कि पत्थर भी वजू करके खुदा का नाम लेता है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो की बात आपने की, मैं बताता हूं कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। हिंदू कौन नहीं है, मुसलमान कौन नहीं है। कि जुल्म से डरे ना दे फर्ज पे जो जान, जुल्म से डरे ना दे फर्ज पे जो जान, जुल्म से डरे ना दे फर्ज पे जो जान, है वो ही यहाँ हिंदू और वो ही मुसलमान, वो ही यहाँ हिंदू और वो ही मुसलमान। जुल्म से डरे ना, जुल्म से डरे ना दे फर्ज पे जो जान, जुल्म से डरे ना दे फर्ज पे जो जान, वो ही यहाँ हिंदू और वो ही मुसलमान।
हमारे वैदिक धर्म में, हिंदू समाज में एक परंपरा बनी है, उसका श्लोक ये कहता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो शूद्र होता है, उसके बाद उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि बनाते हैं। मेरे बात को समझिएगा जरा। हो उसने तो भेजा फकत इंसान बनाकर, उसने तो भेजा फकत इंसान बनाकर, मगर बट गए हम हैं जर, मगर बट गए हम जमीन पर है आकर। उसने तो भेजा है, उसने तो भेजा है इंसान बनाकर, मगर बट गए हम जमीन पर हैं आकर, मगर बट गए हम जमीन पर हैं आकर। देखिए, एक टुकड़े में कहा कि वही यहाँ हिंदू वही मुसलमान, दूसरा टुकड़ा सुनिए कि दुखी बेसहारों, दुखी बेसहारों पर जो देता नहीं ध्यान, दुखी बेसहारों पर दे जो नहीं ध्यान, वो ना यहाँ हिंदू ना वो है मुसलमान। भैया ने हमारे इतनी बढ़िया तुलना की, गंगा जल, आबे जमजम, काशी, काबा, सब के बारे में कहा आपने और सबकी अच्छी तुलना की, लेकिन 100 बातों की एक बात मैं कहता हूं भैया जी, जरा ध्यान सुनिएगा। देखना जो चाहो, देखना जो चाहो अगर देख पाओ, देखना जो चाहो अगर देख पाओ, धर्म और मजहब के बाहर तो आओ। देखना, देखना जो चाहो अगर देख पाओ, तो धर्म और मजहब के बाहर जो आओ, धर्म और मजहब के बाहर जो आओ, तो दिखाई पड़ जाएगा कि राम है वही और वही है रहमान, कि राम है वही और वही है रहमान। फिर कौन यहाँ हिंदू और कौन मुसलमान? अंतिम टुकड़ा गीत के उत्तर के लिए, और मेरी बात का जो आशय है उसको जरा समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि फिर से
बंधाए। एक काम ये हो कि फिर से हुमायूं कोई राखी बंधाए, या मुसलमान बहन की लाज हिंदू बचाए। मैंने कहा कि मेरी बात की गहराई को समझिए आप। ये जो हिंदू मुस्लिम एकता समिति है, केवल इसके लिए एक टुकड़ा ही मेरे लिए, मेरी तरफ से। फिर से हुमायूं कोई राखी बंधाए, या मुस्लिम बहन की लाज हिंदू बचाए। मुस्लिम बहन की लाज हिंदू बचाए, और गर्व से कहे, जब गर्व से कहे देश का हर इंसान। भैया जब गर्व से कहे, एक लाइन सुन लीजिए, जब गर्व से कहे देश का हर इंसान कि हम ही यहां हिंदू और हम ही मुसलमान। आ